हाय एवरीवन। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लाखों बच्चे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी वजह से उन पर एफआईआर हो गई या दर्ज करवा दी गई, या फिर बहुत से लोग फंसाने के लिए भी करते हैं, जानबूझकर उन्हें फंसवाने की कोशिश करते हैं और उन पर एफआईआर करवा देते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब ना मिले। तो ऐसे सिलसिले में क्या स्टेटस है कि वाकई में उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं मिलती है? तो एक दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अगर किसी पर एफआईआर पहले से दर्ज है और उसका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ऐसे समय में जब वेरिफिकेशन का टाइम आता तब उसको वो डिपार्टमेंट, उसकी जो रिक्रूटमेंट है या फिर अपॉइंटमेंट है, वो रुकवा दिया करते थे। वो उनका डिस्क्रिप्शन था, रुकवा दिया करते हैं, और मतलब ऑलमोस्ट जॉब नहीं मिलती थी, ऐसा ही था अभी तक। बट अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसने उसको बहुत क्लियरिटी से सारी चीज़ें उसमें क्लियर की है। अब ये जजमेंट के हिसाब से अब पूरे भारत में कहीं भी अगर रिक्रूटमेंट होंगी और अगर आप पर एफआईआर है या किसी पर एफआईआर है, तो ऐसे सिलसिले में जब तक वो केस डिसाइड नहीं होता तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी रिक्रूटमेंट पूरी तरह से होगी, उसे अपॉइंटमेंट पूरी तरह से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सारी कंडीशन के साथ। अब ये मैटर क्या है, इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ और कैसा हुआ। ये जो मैटर है, ये जो केस है, तो ये विक्रम राहुल वर्सेस दिल्ली पुलिस है। तो जो विक्रम नाम का बच्चा है, इसका सिलेक्शन होता है एसएससी में होता है एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली में हुआ था इसका। जब वेरिफिकेशन का टाइम आया तो इसने अपने डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज किए। जब डिस्क्लोज किए तो उसने ये भी बताया कि उस पर एफआईआर है ऑलरेडी, और उसको एफआईआर में ये सारे सेक्शन लगे थे, उस पर ये सारे चार्ज है उस पर। उसमें एक इम्पोर्टेंट था 498, जो वुमन क्रूएल्टी की बात करता है। उसकी भाभी थी, भाभी ने उन पर, उनकी पूरी फैमिली पे एफआईआर करवा दिया था उनके भाई के साथ, तो इसका नाम भी उसमें आ गया। अब इसने डिस्क्लोज किया। अब डिस्क्लोज करने के बाद में इसका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में वेरिफिकेशन के टाइम पे इसे प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम आई उसकी, जब दिल्ली डिप्टी कमिश्नर ने उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने से या फिर अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दिया उसका, दिल्ली कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद में ये बच्चा अपील में गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गया। अब ट्रिब्यूनल ने भी जो कमिश्नर का ऑर्डर है, डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर है, उसे वैसे कंटिन्यू कर दिया और उसकी रिक्रूटमेंट को उसने भी रोक लगा दी, मतलब उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। तो फिर अब बच्चा हाईकोर्ट गया, दिल्ली हाईकोर्ट गया वहाँ पर। तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये मैटर है, ये नाम से जाना था। ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको ये रेफरेंस देना है आगे अगर आपको प्रॉब्लम आई तो इसमें अब वहाँ पर जो कोर्ट है उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे। इसमें एक बात और बहुत ज़रूरी है जो कि थोड़ी क्लियर करता हूँ मैं। ये बंदे का नाम चार्जशीट में भी था। एफआईआर होने के बाद में चार्जशीट होती है, मतलब एफआईआर हो गई, आज एफआईआर होगी, उसके बाद में पुलिस 90 डेज तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद में पूरी एक रिपोर्ट फाइल करते हैं कोर्ट में, जिसे चार्जशीट बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट फाइल की जाती है कोर्ट में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान देख लेते हैं कि जिन लोगों का एफआईआर में नाम है, क्या वाकई उसने ये क्राइम किया है या फिर उसका ये क्राइम में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे एविडेंस भी उसके साथ में देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो विक्रम था, इसका नाम भी एफआईआर में, चार्जशीट में भी था, मतलब एफआईआर में भी था, साथ साथ बाद में चार्जशीट में भी उसका नाम आ गया, मतलब उस पर भी चार्ज फ्रेम हो चुके थे। बट हाँ, चार्जशीट में कुछ डायरेक्ट एविडेंस उसके अगेंस्ट में नहीं थे यहाँ पे। तो अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या थे यहाँ पे सामने आपके। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, और जो ट्रिब्यूनल का, मतलब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है सेट, वो और जो डिप्टी कमिश्नर है उसका जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया, और दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, मतलब उसकी अपॉइंटमेंट की जाए। उसके साथ साथ वो सारी मतलब वो जो सारे उसको जो कंडीशनल जो भी फ़ायदे या फिर जो भी उसको और जो रिक्रूटमेंट हुए थे उनके बराबर के वो सारी फैसिलिटीज़ या सिक्योरिटी वो सारी मिली जाए उसको, वो ऐसा ऑर्डर दिया। मतलब उसका 100% विदाउट एनी कंडीशन रिक्रूटमेंट हो चुका है बंदे का। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। अब पूरे भारत में अब गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल बॉडीज़ हो, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर कभी भी
अगर आप पर एफआईआर है, इस बिना पर आपका रिक्रूटमेंट रुक गया है या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, तो ये ऑर्डर आपके काम में आने वाला है। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कहीं भी लागू होते हैं। किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर किसी भी जगह पर भारत में लागू होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो हर जगह लागू होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। जब भी अगर प्रॉब्लम हुई तो आपको ये ऑर्डर के सहारे आपको हो सकता है आपको कोर्ट जाना पड़े या फिर ट्रिब्यूनल जाना पड़े, तो आप वहाँ पर आपको ये कोर्ट के सहारे, ये ऑर्डर के सहारे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएंगी उसमें। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है ये जजमेंट का नाम और उसकी कॉपी इंटरनेट से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मुंबई हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। मतलब हर गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे ऑर्डर रहता है, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि केस का नाम क्या था और केस का नंबर क्या था। नाम भी पता रह गया तो आपको काफ़ी हो जाएगा। तो ये इसको रिट पिटिशन बोलते हैं। अब रिट पिटिशन क्या रहती है हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी के लिए इतना ही। तो प्यारो बच्चों, आप जहाँ भी स्टडी करें वहाँ निश्चित होकर स्टडी कीजिए। किसी भी तरह की रुकावट ऐसे एफआईआर की वजह से आपको नहीं आएंगी। ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के लिए और अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।